यशाया 57 पढ़ रहे थे, उसमें वाक्य 15। For thus says the Lord, high and exalted one, who lives forever, whose name is holy. I dwell on a high and holy place, and also with the contrite and lowly spirit, in order to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of contrite. क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। There are two parts here. One is God dwells on high and holy place. यहाँ पे दो भाग है। एक तो परमेश्वर बहुत ही ऊंचे और पवित्र स्थान में बसते हैं। When Isaiah was writing this, जब यशायाह लिख रहा था, he could understand. वो समझ सकता था। But as further it says, God also, holy God also dwells with the contrite and lowly of spirit. लेकिन आगे ऐसा लिखा है कि ये जो पवित्र परमेश्वर है, वो उनमें भी बसता है जो अपने मन में नम्र है और खेदित है। So how it's possible? Because when Adam sinned, sin separated God and man, and man's race became sinful. तो ये लेकिन ये कैसे संभव है? क्योंकि जब आदम पाप में गिरा था, तो ये पाप ने परमेश्वर और इंसान के बीच में जुदाई ला दी थी और फिर वो पाप से भर गया था इंसान। But how is that? Is high, the God who most on high, also dwell with the contrite. How it's possible? तो कैसे ये संभव है कि ऐसा परमेश्वर जो इतने ऊंचे और पवित्र स्थान में बसता है, लेकिन उसी समय पर वो ऐसे लोगों के साथ भी बसता है जो अपने मन में खेदित और नम्र है। And also, what it means to be a contrite. और ये खेदित का मतलब क्या है? These two questions are answered in Philippians 2. ये दो सवालों का जवाब हमें फिलिप्पियों की पुस्तक में मिलता है। फिलिप्पियों की पुस्तक में 5 to 8, 5 to 9. Chapter 2. चैप्टर 2, फिलिप्पियों चैप्टर 2, 5 to 8. वाक्य 5 से 8, 5 से 9। Have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus, who, although he exalted in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant, and being made in likeness of man, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. For this reason also, God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर से तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। Here we get the answer for both questions. तो ये दोनों सवालों का जवाब हमें ये वाक्यों में मिलता है। So Jesus Christ was there when this verse was written, prophecy, in heaven, equal with God. तो जब यशायाह ने ये भविष्यवाणी लिखी थी, उस समय प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ स्वर्ग में थे, परमेश्वर जैसे। He left his heavenly glory, power and authority. लेकिन आगे जाकर जो भी उनके पास स्वर्गीय शक्ति थी या स्वर्गीय महिमा थी, वो सारी चीजें उन्होंने छोड़ दिया। He became man. एक मनुष्य बने। Except giving up deity. सिर्फ उन्होंने परमेश्वर होना ना छोड़ा। And the nature of God. जो परमेश्वर का जो स्वभाव है, वो उन्होंने नहीं छोड़ा था। To save us, he came down and he died on the cross. He suffered, he was crucified, was buried, and he was risen. तो इसके बावजूद कि परमेश्वर थे, वो इस धरती पर आए, फिर क्रूस पे मारे गए, बहुत उन्होंने दुख सहा। Because we couldn't save ourselves, and that's why Jesus Christ came down. और क्योंकि हम लोग खुद को नहीं बचा सकते थे, इसलिए प्रभु यीशु आए नीचे हमें बचाने के लिए। So that through the Spirit of Christ, God can dwell in the contrite and lowly spirit. ताकि प्रभु यीशु की आत्मा के द्वारा परमेश्वर उन लोगों के अंदर बस सकता था जो अपने मन में खेदित और नम्र थे। So we are asked to imitate the attitudes of Jesus Christ. तो हम भी बुलाए गए हैं कि हम लोग ये जो स्वभाव है प्रभु यीशु का, उसकी नकल करें।
just now what we read in Philippians 2:5. जैसे हमने अभी फिलिपियों 2:5 में पढ़ा था, Have this attitude of Jesus Christ, so that we'll have a contact and Holy Spirit. कि ये जो स्वभाव है तुम अपने अंदर भी रखो ताकि तुम्हारे मन भी खेदित और नम्र रहे। This is how the Spirit of God will dwell in us. यही एक रास्ता है जिससे परमेश्वर की आत्मा हमें बस सकती है।